नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो धीरे धीरे हम सबके घरों का हिस्सा बनता जा रहा है, और वो है स्मार्ट डिवाइसेस। देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा है। हमें बस जागरूक रहना है, शांत रहना है और सुरक्षित रहना है। ये बातें किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जानकारी देने और हमें तैयार करने के लिए हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब हम घर में एक नया स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर लाते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात होती है, साफ पानी, है ना? पर क्या हम एक पल के लिए भी ये सोचते हैं कि ये डिवाइस हमारे बारे में क्या-क्या जान रहा है? और देखिए, ये स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर्स होते भी बड़े कमाल के हैं। मतलब ये हमें सुविधा देते हैं, साफ और सुरक्षित पानी का वादा करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इनसे हमारी जिंदगी आसान होती भी है। जैसे ये खुद ही बता देते हैं कि फिल्टर कब बदलना है या पानी की क्वालिटी कैसी है। लेकिन इस सारी सुविधा के साथ ना एक छिपा हुआ पहलू भी जुड़ा होता है। एक ऐसा पहलू जिसका संबंध हमारे पर्सनल डेटा से है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या और इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। आखिर ये डिवाइस चुपचाप कौन सी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ डिवाइस के काम करने का डेटा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे पानी पीने के पैटर्न को ट्रैक कर रहा है। मतलब हम कब और कितना पानी पी रहे हैं। ये हमारे फिल्टर बदलने की आदतों को भी नोट कर रहा है। हमारी लोकेशन की जानकारी भी इसके पास है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़े कुछ इशारे, कुछ संकेत भी इकट्ठा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, स्वास्थ्य संकेतक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हम कितना पानी और कब इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इस जानकारी से कंपनियां अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारे घर में कितने लोग हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है या हमारी रोज़ की आदतें क्या हैं। सोचिए, अगर पानी का इस्तेमाल अचानक बदल जाए तो क्या इससे किसी की सेहत के बारे में कुछ पता चल सकता है? ये एक तरह से हमारे घर की आदतों की एक डिजिटल डायरी बन जाती है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये डेटा, जो हमें शायद बहुत मामूली लगे, इसका असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसे समझने के लिए भारत से ही एक असल उदाहरण देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझाना है कि इस तरह के डेटा कलेक्शन का हम पर क्या असर पड़ सकता है। जरा इस पर गौर कीजिए। यहां दिखाया गया है कि लोगों के पानी इस्तेमाल करने की जानकारी और उनकी लोकेशन डेटा का कैसे इस्तेमाल किया गया। इस जानकारी के आधार पर लोगों को उनकी इजाजत के बिना महंगे महंगे मेंटेनेंस प्लान बेचे गए और उन्हें अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स किए गए। अब पता है, ये तरकीबें काम कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सटीक होती हैं। जब किसी कंपनी को ये पता हो कि आपका फिल्टर बदलने का समय आ गया है, तो वो ठीक उसी वक्त आपको एक ऑफर भेज सकती है। यही डेटा मार्केटिंग को बहुत पावरफुल बना देता है और हमारी जिंदगी में दखलंदाजी का कारण भी। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि हम कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रखें। तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें हम सब अपना सकते हैं। तो ये 4 कदम ध्यान से सुनिए। पहला, ऐप से ट्रैकिंग करने के बजाय मैन्युअल मॉनिटरिंग कीजिए। मतलब आप खुद तय करें कि फिल्टर कब चेक करना है, किसी ऐप को ये काम मत करने दीजिए। दूसरा, अगर आपके घर में स्मार्ट प्यूरिफायर है तो जब जरूरत ना हो तो उसका वाईफाई बंद कर दीजिए। जब वो ऑफलाइन होगा तो कोई डेटा भेज ही नहीं पाएगा। तीसरा, अपने पर्सनल सोशल मीडिया या गूगल अकाउंट्स को इन डिवाइस ऐप से कभी भी लिंक मत कीजिए। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, किसी भी डिवाइस को सेटअप करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर ये कंट्रोल वापस हमारे हाथ में दे देते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, एक सेफ्टी रूल जो हमेशा याद रखना है। कोई भी नया स्मार्ट डिवाइस घर लाने या कनेक्ट करने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आखिर में बस इतना याद रखना है कि साफ पानी हमारी सेहत की हिफाजत के लिए है, हमारी प्राइवेसी को खतरे में डालने के लिए नहीं। जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारा मकसद सावधान रहना है, डरना नहीं। तो सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और ये जानकारी अपने परिवार के लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।